हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डे 11। टुडे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आज सुबह ही मेरा रिज़ल्ट आया है और मैं पास हो गई हूँ। एंड ये मेरा 5th सेमेस्टर था एंड दिस इज़ माय लास्ट सेमेस्टर। इसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी एंड फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जैसे ही कल हमने बात की थी एक वर्ड के बारे में, येट मतलब एक उम्मीद, जो हमें एक उम्मीद देता है, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क अलोंग विद होप। तो चलो अब हमें उम्मीद के साथ साथ काम भी तो करना होगा। आप में से कितने लोग हैं जो कोई काम स्टार्ट तो करते हैं बट बीच में वो छोड़ देते हैं या फिर बीच में मन नहीं करता? उनमें से मैं भी हूँ। आपको याद हो जब मैंने आपको एक बार बताया था कि जब मेरी तबीयत डाउन थी या फिर बीच में कभी कभी मेरा ऐसा मन करता था कि चलो मैं वीडियो शूट नहीं करती, कल कर लूँगी, आज का स्किप कर देते हैं। बट मैंने ये चीज़ नहीं की क्योंकि मेरे पास इसका एक सल्यूशन है। मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं हमारे अंदर मोटिवेशन होता है, और मोटिवेशन सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहता है, 1 दिन या 2 दिन, हद से हद हो सकती है 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं रहता। बट डिसिप्लिन डिसिप्लिन हमेशा रहता है। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं वर्कआउट करती हूँ, बट बहुत दिनों से वो बीच में छूट रहा है, मतलब हो ही नहीं पा रहा। तो मैंने सॉरी गाइस, बीच में मोम आ गई थी और मुझे किसी ने बताया था और मैंने कहीं पर पढ़ा भी था, वो है द 5 मिनट्स रूल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मतलब लॉजिक ये कहता है कि हमारा दिमाग बड़ी मेहनत करने से डरता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता हो, आप एक स्टार्ट करते हैं, जैसे आपका ड्रीम है एक इंजीनियर बनने का या फिर एक यूट्यूबर बनने का, जो भी आपका ड्रीम है, आप उसमें टाइम देते हैं, आपको पता है कि मुझे इसमें 3 से 4 साल लगेंगे, ओके। तो आप क्या करते हैं कि आप मेहनत करते हैं, ठीक है। बट हमारा जो दिमाग होता है वो बीच में, आपने कभी देखा होगा जब आप डिग्री भी कंप्लीट कर रहे होते हैं, ऐसा मैंने कई बार फील किया है कि अगर हम डिग्री भी कंप्लीट कर रहे होते हैं तो बीच में हमारा माइंड थक जाता है, वो कहता है यार मैं बोर हो चुका हूँ, इसको छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा है। और पेपर के एग्जैक्ट टाइम पर हम बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि माइंड पे प्रेशर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि घंटों मेहनत करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका किसी दिन वीडियो शूट करने का मन नहीं है या आपका पढ़ाई में मन नहीं है, तो एक रूल मेरे पास, इसका एक सोल्यूशन है जिसको मैं भी अप्लाई करती हूँ, वो है द 5 मिनट्स रूल। बस आप अपने दिमाग को ये कहें कि सिर्फ 5 मिनट करना है। एक टाइमर, अगर आप हो सके तो टाइमर लगा लें, बट ऐसा वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है टाइमर लगाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है कि अगर मैं इसमें सिर्फ 5 मिनट भी नहीं दे सकता। तो आप कोशिश करें, आप उसको बोले सिर्फ 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट सिर्फ किताब, 5 मिनट पढ़ेंगे, और चलो 5 मिनट सिर्फ वीडियो शूट करते ही देखते हैं, उसके बाद हम रख देंगे। बट वो ये चीज़ काम करती है, हमारा दिमाग छोटे काम के लिए तैयार हो जाता है, 5 मिनट के लिए वो मान जाता है। बट अगर हम उसे पहले ही कह दें कि 1 से 2 घंटा या फिर मैं करना पड़ेगा, तो वो बड़ी मेहनत करने के लिए हमेशा एक्सक्यूज़ेस देता रहता है। वो कहता है चलो कल कर लेंगे, या फिर मन नहीं है, आलकस आ रहा है, लेज़ीनेस आती है। और ये मेरे अंदर तो आती ही थी, मैं तो सच बता रही हूँ, आती थी। तो हम उसको 5 मिनट देंगे। अगर हम वो 5 मिनट देते हैं तो आप देखना वो डेली डेली 5 मिनट भी आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी। उसको फिर आदत पड़ जाएगी, डिसिप्लिन बन जाएगा वो आपका। अगर आपका मन नहीं है, आप तब भी करते हो, तो वो 5 मिनट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। घंटों अपने आप पे काम करना ज़रूरी नहीं है, घंटों प्रेशर में आकर। और अगर आपका मन नहीं है, आपका मन है तो आप उसमें 1.5 घंटा दो, चाहे 2 दो, चाहे 4, चाहे पूरे दिन लगे रहो, अगर आपका मन है। बट आपका मन नहीं है और आप बिना मन के कर रहे हैं और प्रेशर में आकर दे रहे हैं, तो वो चीज़ बेकार है। आप अपने आप पे डेली 5 मिनट भी दोगे तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। 5 मिनट जब हम इंग्लिश सीखने में देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और एक बात मैंने हमेशा जो नोटिस की है और ख़ुद फील भी की है, हम हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। वी ऑलवेज़ वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। बट मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली है कि परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता है, वो हमें बनाना पड़ता है। आप जिस दिन से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो ही आपका परफेक्ट टाइम है, और तब तक आप काम करते हैं तब तक वो आपका परफेक्ट टाइम ही रहता है। ये चीज़ रियलिटी है। आप इस बीच में इम्परफेक्ट नहीं बन सकते क्योंकि आप खुद पे मेहनत कर रहे हो।
आपने अगर आज से यूट्यूब पे वीडियो बनानी स्टार्ट की, आज से इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, आप तब तक सीखेंगे, तब तक वो हर टाइम परफेक्ट है। ये मत सोचिए कि परफेक्ट आएगा, परफेक्ट मतलब कोई टीचर आएगा और परफेक्ट कोई मुझे एडिटिंग सिखाने वाला आएगा, परफेक्ट मेरे पास कैमरा होगा। नहीं, परफेक्ट टाइम कभी आता नहीं है और परफेक्ट आपको बनाना पड़ता है। और अगर आपने आज से मेहनत की है तो वो तब तक परफेक्ट जब तक आप सॉरी गाइस, बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सीक्रेट है, मैंने किसी को नहीं बता रखा है कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, और अभी मैं बताना भी नहीं चाहती। तो मेरा डे 11 का मकसद सिर्फ लेज़ीनेस को धीरे धीरे करके ख़त्म करना है, अपने अंदर से भी और आपके अंदर से भी, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था और मेरा वर्कआउट का भी कल मन नहीं था, बट मैंने 5 मिनट्स रूल अप्लाई किया और फिर चीज़ें की। और जैसे आज भी मन नहीं था तो मैंने फिर आज 5 मिनट का रूल अप्लाई किया और देखो मैंने कितनी अच्छी वीडियो बनाई है। तो यस, ये चीज़ आप करना, अगर आपको कभी मन ना हो तो आप 5 मिनट ही देना और उस पर करना, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स ही ना आपकी एक दिन हैबिट बन जाती है। और ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत किया करो कि ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता। सच बताऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है ओवर थिंकिंग वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। और हमेशा याद रखना, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करो। जो चीज़ आपके कंट्रोल पे है उसमें थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, बट इतना मत करो कि चीज़ें बिगड़ जाएं या आपकी ही हेल्थ ख़राब हो। ठीक है, इतना मत करो। कंट्रोल वाली चीज़ पे कंट्रोल रखो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दो। और ये बहुत अच्छा चीज़ है कि मतलब अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रूल अप्लाई किया या नहीं, या फिर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं। आप इसको ज़रूर एक बार एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देखिए, क्योंकि देखना चाहिए चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं आपको बता दूं कि मुझे पता है शायद मेरी आवाज़ अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, या फिर मेरे बैकग्राउंड में बहुत वॉइस है, या फिर मैं चीज़ें अभी शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसको भी एक्सेप्ट करती हूँ, बट धीरे धीरे मैं इस पर काम कर रही हूँ और शायद मैं बहुत जल्द अच्छे से चीज़ें समझा सकूँ और धीरे धीरे चीज़ें सब सही हो जाएंगी, आई नो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में। पर यस, याद रखना 5 मिनट्स रूल बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन नहीं भी है तब भी आप इसको अप्लाई करें। बाय।